पाकिस्तान जिंदाबाद। ड्राइवर के बेटे ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर दिया। लोग कहते थे ये कुछ भी नहीं कर सकता है। अबू धाबी में बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल विन करके आया। एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड नौजवान, एक ड्राइवर का बेटा होने के बावजूद ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी बास्केटबॉल में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। एक निजी प्रोग्राम में जाता है और इमरान अशरफ से मुलाकात करता है। वहाँ पर इमरान अशरफ के गले लग के यूँ रोता है जैसे कोई बिछड़ा भाई मिल गया हो। इसी से बात करते हैं, जानती है। मैं 2017 से मैंने ये ज्वाइन की थी बास्केटबॉल। तो अब मेरी एज है 24, ठीक है। और अब मैंने 2 ईयर का मैंने कोर्स किया है बास्केटबॉल में। और ये मैं अबू धाबी में बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल विन करके आया और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया। इतनी इज़्ज़त किसी शो में नहीं मिली जितनी इमरान अशरफ ने मुझे दी। उनका मैं दिल से थैंक यू सो मच कहूँगा। आपने जब बास्केटबॉल का सोचा कि मुझे यार बास्केटबॉल में ही अपने फ्यूचर को लेकर चलना है, तो किसी को देखकर इंस्पायर हुए थे या फिर खुद शौक पैदा हुआ कि यार मुझे सिर्फ बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है? नहीं, मुझे और भी उन्होंने कहता इंटरेस्ट नहीं था मेरा किसी गेम में, मेरा बास्केटबॉल में था। मुझे इतनी खुशी होती थी, मैं आंखें बंद करके गोल करता था। हाँ जी, और मैं वैरायटी मारता हूँ टांगों के नीचे। लोग यकीन नहीं करते हैं मेरी बात पे। आपने घर वालों को पता था कि आप ये सब काम करते हैं या फिर घर वालों से छुप कर या बास्केटबॉल खेलते थे? मैं अपनी फैमिली को सारा बताता था अपना पूरा, वो यकीन सब करते थे। एक दिन तो मेरे कोचेस कहते थे हम आंखें बंद करके वाइड आईटी मारो। वो वाकई उनको खुशी हुई। एक हमारे एज आ कोच है सर जाहिद, उनका थैंक यू। उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की। मुसुकसाना ने, हमारी मिसेस प्रवीण तबाब आंटी का, मिसेस अली का, उनका थैंक यू सो मच। उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की। और स्पेशल ओलंपिक्स का मैं थैंक यू कहूँगा। और रौनक लठानी, उन्होंने हमारे लिए एक अबू धाबी मुझे लेके गए। अभी नेक्स्ट अमेरिका में, उसमें भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान का ऐसी नाम रोशन करके आऊँगा। आपने एकेडमी ज्वाइन कर ली, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया बास्केटबॉल के लिए, मज़ीद प्रैक्टिस गोशा रहे, तो आपको कब रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब इसको प्रोफेशनलिज्म में लेकर जाना है? मैं 7 बच्चों को सिखाता भी हूँ इसमें चीज़ में। तो यही हमारे कोचिज़ कर रहे हैं मेरे। तो मैं यही कहूँगा आप मेरे लिए कोशिश करें, आगे मुझे लेके जाएं। तो सबसे पहला टूर्नामेंट आपने कब लड़ा और किसके साथ आपका कंपटीशन था? हमारा इंडिया के साथ था। तो कब की बात है? ये 2019 की बात है। एक गोल मैंने किया था, तो मेरे कोचेज़ बड़ा एक खुश हुए। एक जज्बा होता है पाकिस्तान में, वो बस उनको बड़ी खुशी हुई मेरे से। ऐसा कभी नहीं ऐसा लड़का हमने देखा हमारी एक टीम में आया। एक फ़ख्र की बात होती है। जब आप ओलंपिक में जाते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, तो दीगर बहुत ज़्यादा ममालिक वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम आपको किसने दिया? बस हमारे सामने होता है यार, एक मुकाबला करना है हमने, डरना नहीं किसी से। हमारे दिल में यही होता है यार, जीतना है बस। जब इंडिया के साथ आपका मुकाबला हुआ तो ऑब्वियसली बाकी टीमों से देखा जाए तो इंडिया के साथ जो मैच होता है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्शन वाला होता है और लोगों की उम्मीदें भी वाबस्ता होती है। तो वो क्या एक प्रेशर था दिल में या किस तरह से उसको आपने मैनेज किया? पहले थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता था वो टीम से, फिर मैं कहा नहीं, मैं कुछ करना है। फर्स्ट टाइम हमारा एक गोल्ड मेडल आया पाकिस्तान में बास्केटबॉल में और ब्रॉन्ज मिला था। मुझे इतनी खुशी किसी तरह हो ही नहीं थी। अच्छा, ये एक सन में आपको 2 मेडल्स मिले थे? जी, 2। सबसे पहला मेडल आपको कौन सा मिला था? मैं गोल्ड मेडल मिला था मुझे। उसके कितने टाइम के बाद आपको ब्रॉन्ज मिला था? मुझे उसके 2 दिन बाद ब्राउन मिला था। जी। तो ये 2 इकट्ठी अचीवमेंट हासिल करना, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना, क्या एक्सप्रेशंस थे आप? मुझे खुशी भी थी, महसूस हो रही थी मैं पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अपनी सारी ज़िंदगी अपने वाले साहब को ड्राइविंग करते हुए देखा, तो क्या एक सोच थी कि मेरे वाले साहब ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं मतलब क्या, ज़ाहिर है अपने बीवी बच्चों के लिए मर्द बहुत कुछ करता है, तो क्या आज़म था आपके दिल में जब आप अपने वाले साहब को देखते थे ड्राइविंग करते हुए? जब इस चीज़ में देखते थे यार ये कर रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही इसमें, तो उनको थोड़ा सा हौसला हो रहा था। गोल्ड मेडल तो आपने माशाल्लाह ओलंपिक का हासिल किया बास्केटबॉल में और बड़ी बड़ी वैरायटीज़ भी आपने सीखी हैं और बाकी जो उनसे मेडल्स हैं और बाकी जो उनसी ट्रॉफीज़ हैं आपके पास, सर्टिफिकेट्स हैं, ये कैसे हासिल हुए आपको सारे? ये मैं डिफरेंट स्कूलों में जाता था, ये मुझे सर्टिफिकेट मिलते थे। तो उधर हमारे मैच होते थे,
दूसरे स्कूलों के साथ। अच्छा, जब आप ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान आए तो आपका किसी ने खुशी से इस्तकबाल भी ना किया? था, मेरे कोचिस ने किया था। इमरान अशरफ साहब के एक निजी प्रोग्राम में आप गए तो आप उनके गले लग के बड़ा रोए, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि उनके प्रोग्राम में जाने का मौका कैसे मिला आपको? मुज़ाकरात की रिकॉर्डिंग 9 o'clock था मेरा एक इवेंट। इमरान अशरफ ने कहा, मुझे जानने की बड़ी खुशी हुई उसके शो में, तो मैं उनका यही थैंक यू इमरान अशरफ का। फिर उन्होंने बुलाया मुझे। ये सुरीली आवाज़ से आपने गाना गाया था, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को भी ज़रा सुना दें आप। कि मैं एक डेडिकेट करता हूँ सॉन्ग। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावन आस न पास वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावन आस न पास वे। मुझे मिलना चार कहान वे, मुझे मिलना चार कहान वे। ओ कदिया मिल सांवल यार वे। जब आप एक स्ट्रगल पीरियड में थे तो बड़े लोग ऐसे होते हैं ना जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, इन्हें नहीं कुछ करना है, केरे काम पे आई पुत्र, मेहनत कर, मजदूरी कर, आप भी खाते फैमिली ने भी पाल, उन्होंने भी मतलब कि कोई रोज़गार का ज़रिया बंदे वहाँ। तो कभी ऐसा कुछ सुनने को या देखने को मिला ज़िंदगी में? लोग कहते थे ये कुछ भी नहीं कर सकता है, इसमें इतनी नहीं है स्किल। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार मेहनत मैं करता रहूँगा। ये बताइएगा आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम भी है इस फील्ड में या फिर बस ऐसे ही आप लगे हुए हैं? नहीं, मेरी है स्पोर्ट्स में, मेरी 20,000 मुझे मिलती है और मेरी स्टार्टिंग लगी हुई है इस। 20,000 से आपका गुजारा हो जाता है गुसर बसर? मुश्किल होता है, वैसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ।